हाँ तो देखिए, आपको जो फिगर है नीचे ये दिखाई दे रहा है, एक वृत्त है। इसको क्या बोलते हैं? सर्कल। क्या बोलते हैं? जो इसका बीच का बिंदु होता है, ये वृत्त का केंद्र, ओ सेंटर होता है। ठीक हो गया। तो इससे पहले हमने बात की थी वृत्त की जीवा की, कॉर्ड की। अब इस कॉर्ड के दो हिस्से हम कैसे करें, बराबर जीवा को कैसे बांटें। जैसे देखिए, अगर पहले हम वृत्त की जीवा की बात करते हैं, अगर हम वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाएं, हम इस पर दो बिंदु चूज करते हैं। एक बिंदु हमने बिंदु ए ले लिया और दूसरा बिंदु वृत्त पर हमने क्या ले लिया, बी। वृत्त का मतलब देखिए, कंसेप्ट क्लियर करना है। अगर हम वृत्त की बात कर रहे हैं तो जो आपको दिखाई दे रहा है, जो ब्लैक लाइन दिख रही है ना, ये वृत्त है। इसके अंदर करेंगे, जैसे ओ है, ये वृत्त पर नहीं है, ये कहाँ है? वृत्त के अंदर है ये। और यहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट लें, ये स्टार मैंने बनाया, तो ये वृत्त के बाहर है। क्लियर हो गया। तो वृत्त पर अगर हम दो बिंदु ए और बी लें और इन ए और बी को अगर हम मिला दें तो हमारे पास एक रेखाखंड बनता है, लाइन सेगमेंट बनता है। इसको वृत्त की क्या बोलते हैं? जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वृत्त का कॉर्ड। ठीक हो गया। अब इस जीवा पर ध्यान दीजिए, इस जीवा पर अगर हम वृत्त के केंद्र से क्या डालें, लंब डालें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। देखो, वृत्त का केंद्र क्या है? ओ है। इससे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ? लंब डालने का मतलब क्या हुआ कि ये जो ओ, और सपोज करो ये एन है, ये ओ एन जो है, इस ए बी पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। ठीक हो गया। ये जो ओ एन है, ए बी पर कितनी डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ओ एन इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ऐसे लिखते हैं। इस सिंबल को ध्यान रखना है आपने। ये जो सिंबल है, काय का है? लंब का। यानी कि ओ एन ए बी पर लंब है, तो ये एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री का है। तो अगर वृत्त के केंद्र से जीवा पर अगर हम लंब डालें तो ये जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। कहने का अर्थ क्या है कि ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? बी एन हो जाएगा। ये ध्यान रखना है हमें। अगर हम वृत्त के केंद्र ओ से वृत्त की जीवा ए बी पर अगर हम लंब डालें, जो कि हमारे पास क्या है? ओ एन है, तो वो वृत्त की जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। ये तो एक प्रकार की कहानी हो गई। ऐसा होता है, कैसे कर देता है भाई, ये भी हमें करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी, कॉन्ग्रुएंसी की सर्वांग समता। उस प्रॉपर्टी से अगर आप देखेंगे तो उस प्रॉपर्टी से ये देखिए, दो त्रिभुज बनेंगे हमारे पास, बनेंगे ये बने ना हमारे पास दो त्रिभुज। अब इस इन दोनों त्रिभुज में आप देखिए, इसमें हमने ध्यान दिया कि ओ ए इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? ओ बी। ओ ए इक्वल टू क्या हुआ? ओ ए और ओ बी बराबर क्यों हुए भाई? क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्या है और एक वृत्त की दो अलग अलग लंबाई की त्रिज्या नहीं हो सकती है। ठीक हो गया। और उसके बाद ओ एन क्या है हमारे पास? दोनों में कॉमन है। देखो, ओ एन इक्वल टू ओ एन बी है ना। और आपने देखा, और एंगल ओ एन बी इक्वल टू हमारे पास एंगल ओ एन ई है। बताओ क्यों है बराबर? दोनों 90 डिग्री के हैं, दोनों 90 डिग्री। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी बताओ? आर एच एस लगी, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। यस, वेरी गुड। ये याद रखना आपको, आर एच एस प्रॉपर्टी लगी है हमें। किसमें लगी आर एच एस प्रॉपर्टी? ट्रायंगल ओ ए एन, ट्रायंगल ओ एन ए भी कह सकते हैं हम, एंड ट्रायंगल ओ एन बी में। इन दोनों में कौन सी प्रॉपर्टी लगी? आर एच एस प्रॉपर्टी लग गई। आर एच एस का मतलब क्या हुआ? राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। यानी कि दोनों में देखो 90 डिग्री है। ये राइट एंगल इसमें भी है, राइट एंगल इसमें भी है। हाइपोटेनियस, दोनों की हाइपोटेनियस बराबर है। साइड, ये ओ एन दोनों में बराबर है ना। अगर हम दोनों में अलग अलग ट्रायंगल बनाए, अलग अलग ट्रायंगल इस टाइप से बनाए, देखो क्या क्या बनाया हम ट्रायंगल। एक ट्रायंगल हम इस ढंग से बना दें, ये ओ और ये एन और ये ए। इसी प्रकार एक ट्रायंगल हम ये भी बनाए। ध्यान दिया? बिल्कुल गौर करना है बेटा। ये ओ है, ये एन है, ये बी है। तो आप देखिए, इसमें हमारे पास क्या है? ओ ए इक्वल टू ओ बी है ना। दोनों में इस ट्रायंगल को अलग अलग दिखाया आपने। ओ ए इक्वल टू
ओ बी। क्यों है ओ इक्वल टू ओ बी? क्योंकि ओ ए और ओ बी दोनों क्या है? रेडियस है, त्रिज्या है। किसकी त्रिज्या है? वृत्त की। किसकी त्रिज्या है? वृत्त की त्रिज्या है। ठीक हो गया। और ओ एन ये देखो, यानी कि और ये साइड और ये साइड दोनों में बराबर ओ एन ये समान भुजा है। ठीक है। और ये दोनों की क्या है? ओ एन ए और ओ एन बी 90 डिग्री की एंगल है। तो ये क्या हुए? राइट एंगल है दोनों में। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? आर एच एस। ये याद रखना है। ये आर एच एस प्रॉपर्टी लगी है। आर एच एस का मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। राइट एंगल दोनों में राइट एंगल है। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का कोण। हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण है। साइड भुजा, दोनों में भुजा बराबर है। तो दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। इंग्लिश में कॉन्ग्रेंट बोलते हैं और हिंदी में सर्वांग सम बोलते हैं। दोनों सर्वांग सम हो गए हुए। अगर तो हम क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? ट्रायंगल ओ एन ए। ठीक है। और एक कॉन्ग्रेंट हो गए किसके? ट्रायंगल ओ एन बी का। देखो ओ एन ए और ओ एन बी कॉन्ग्रेंट हो गए। तो इसलिए सीपीसीटी से, किससे? सीपीसीटी का मतलब क्या होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजा से। ठीक है नी? संगत भुजाओं से। संगत मतलब सेम वही। देखो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर अगर हम देखें ओ एन इक्वल टू ओ एन, ठीक हो गया। एन ए इक्वल टू एन बी भी तो आएगा। तो सीपीसीटी से क्या आ जाएगा? एन ए इक्वल टू एन बी। और नहीं आएगा दूसरा, तीसरा एन ए इक्वल टू एन बी। तो एन ए इक्वल टू एन बी वही चीज हम चाह रहे थे। एन ए इक्वल टू एन बी आ गया देखो। और यही हम कहना चाह रहे थे आपसे कि जब एन ए इक्वल टू एन बी का मतलब क्या हुआ? कि जो ये एन है ए बी का मध्य बिंदु है। एन जो है ए बी का, और ये कहां से आया? यानी कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है, उस सर्कल के केंद्र ओ से इस वृत्त की जीवा पर हमने लंब डाला। ठीक है नी? और जो लंब है मानो उस ए बी को, जो लंब है ए बी को किस बिंदु पर काट रहा है? एन पर काट रहा है। तो ए एन इक्वल टू एन बी होता है। और तो हम क्या कहेंगे? यदि किसी वृत्त की जीवा पर वृत्त के केंद्र से लंब डाला जाए, यदि किसी वृत्त की जीवा ए बी पर वृत्त के केंद्र ओ से लंब डाला जाए, तो यह लंब ओ एन जो है वृत्त की जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। किसको करता है? दो बराबर भागों में विभाजित? वृत्त की जीवा। कौन सी जीवा? ए बी को। देखो यहाँ ए एन बराबर बी एन हो गया। हुआ ना? ए एन बराबर बी एन हमने किससे प्रूव किया? सर्वांग क्षमता से। हमने दो त्रिभुज लिए, एक त्रिभुज ओ एन ही लिया और एक त्रिभुज ओ एन भी लिया। ठीक। फिर हमने इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? आर एच एस लगाई। राइट एंगल हाइपोटेनस साइड लगाई। तो यहां से हमने देखा कि हमारे पास एन ए इक्वल टू एन बी आ गया। ठीक है। तो याद रखोगे कि अगर हम कोई वृत्त लेते हैं, वृत्त की जीवा पर वृत्त के केंद्र से अगर हम लंब डालें, तो वो जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। इससे संबंधित क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से हमें इसको समझना है। वृत्त की जीवा ए बी क्या है, वृत्त का केंद्र ओ क्या है, वृत्त का जो ओ एन है, लंब जो है वो जीवा ए पी पर डाली गई है वो क्या है, और ये जो लंब ओ एन हमने डाला है इस जीवा ए बी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ये भी हमें इसमें ध्यान देना है और इसको याद रखना है। इससे संबंधित भी बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे। किस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे? हमारे पास वृत्त की त्रिज्या दी होगी और उसकी जीवा ए बी दी होगी। वो हमें हमसे पूछा जाएगा कि वृत्त के केंद्र ओ से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इसको ज्ञात करेंगे।